हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉप वुमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और गाइस अच्छे ही रहिए, क्योंकि जो आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, आई थिंक आप भी इस टॉपिक से वाकिफ़ होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। सुसाइड, डिप्रेशन, जो एक हमारे लिए आजकल के जो लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है वो बेकार है या फिर उसको कुछ नहीं समझते हैं, पर मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे लगता है डिप्रेशन एक सबसे बड़ी बीमारी है। एक डिप्रेशन इंसान को खा जाता है। जैसा कि आपने देखा आजकल न्यूज़ में जो चीज़ चल रही है कि पहले हम ये सोचते थे या मतलब नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं कि लोग सोचते थे कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, शायद उन्हें डिप्रेशन होता है, क्योंकि वही सोचते रहते हैं अरे हम अगर जो इंसान रोज़ का रोज़ कमा रहा है, रोज़ का रोज़ खा रहा है, हम सोचते हैं शायद उससे ही डिप्रेशन होगा। या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत से लोग ऐसे थे जो रोज़ कमा रहे थे, चलिए उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना की कि उनको खाना दिलवा दिया या कुछ कर दिया। जो बहुत ज़्यादा रिच थे उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके पास सेविंग्स थी, बहुत ज़्यादा कुछ थे। पर जो मिडिल क्लास थे उनके पास अगर किसी की शॉप है, कोई कहीं जॉब कर रहा है छोटी सी, तो उन्होंने बोल तो दिया था कि आप सैलरी देंगे, बट अगर कंपनी ही अर्न नहीं कर रही तो देखना चाहिए। तो इसमें पिसा कौन? मिडिल क्लास। अब वो मिडिल क्लास के थे, लॉकडाउन में भी समटाइम्स कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आया कि हम अपनी जो जीवन याचिका है उसको चलाने के लिए क्या करें। पैसे भी खत्म हो रहे हैं, डेली के एक्सपेंसेस जो है वो भी हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो डिप्रेशन जो है, हम ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है। अगर आपको एक बात बोलूँ कि एक चीज़ जो मैंने शायद सुनी है बहुत ज़्यादा, मैं जब कॉलेज टाइम में थी, ये चीज़ें मैंने बहुत सी अपनी फ्रेंड्स के मुंह से सुनी है। अगर उन्होंने अपने घर में बोला कि मम्मी वो लड़का मुझे परेशान कर रहा था, तो मतलब ये नहीं बोलूँगी पेरेंट्स गलत है, पर पेरेंट्स का पता एक जवाब क्या होता है, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ते हैं, तुम्हें ऐसा है क्या। तो जो लड़की है वो भी सोचने पड़ जाती है क्या मेरी ही गलती है। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी होता है डिप्रेशन का, कि हमें कहीं पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, या समटाइम्स ये होता है कि बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि हम बच्चे नहीं समझ रहे। तो ये हमेशा होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान को समझ नहीं आता उसे कुछ वो बात करने के लिए। क्योंकि अब मैं अपनी बात करूं कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी लव मैरिज हुई है, तो जो मेरा रिलेशनशिप था वो 5 साल चला था। मैंने अपने घर में इस चीज़ को किसी के सामने अनाउंस नहीं किया था। एक टाइम ऐसा आया था जब मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी, क्योंकि एक तो मैं रिलेशनशिप में थी, वो मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इस तरीके की हमारी फैमिली थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनसे कैसे बताऊं कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, या मैं अपनी फैमिली को कैसे संभालूं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो उस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन आ गई थी कि रात में मुझे ये लगता था कि शायद कई बार मुझे सपने भी ऐसे आ जाते थे कि मैं क्या करूं। और ऑनेस्टली मेरे साथ एक टाइम पे ऐसा आया था कि मुझे ये लग रहा था कहीं मुझे अपनी लाइफ ख़त्म ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे ये लग रहा था हस्बैंड के साथ रह नहीं सकती हूँ, फैमिली को ऐसे बता नहीं सकती हूँ। तो वो जो चीज़ का होता है ना, जो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती, हम परेशान हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता, हम किसी के साथ जब शेयर नहीं कर पाते, वो चीज़ चली जाती है डिप्रेशन में। और ये जो चीज़ है ये आजकल लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल मेट्रो सिटीज़ में क्या है, अगर हम किसी से मिले तो हे व्हाट्स अप डूड, नाइस, गुड, खत्म। कोई नहीं पूछता आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। अगर आपसे कोई बातें करता है तो कहाँ? सिर्फ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कर लीजिए, इंस्टाग्राम, अगर ज़्यादा तो हो गया व्हाट्सएप। तो हमारी जो आजकल की लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही टिकी रह गई है। सोशल मीडिया पे हमारे हम बोलते हैं हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, हमारे बाहर के फॉरेन के बहुत फ्रेंड्स हैं, NRI फ्रेंड्स हैं। आप बताइए, अगर आपको कोई एक पर्सन चाहिए अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, कोई होता है उस टाइम पे? कोई नहीं होता है। तो मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, उसकी शायद मूवीज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखी है, बट उसकी एक मूवी मैंने देखी जिसमें उसने पेरेंट बना हुआ था, छिछोरे। तो उस मूवी में उसके बेटे ने सुसाइड कर ली थी। वो भी एक कारण था कि पेरेंट्स ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला था कि तुम्हें इस चीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा, आई नो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया था उसने अपने बेटे के ऊपर। तो उसके बेटे को ये लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आजकल भी पढ़ाई किस तरीके से होड़ हो गई है कि अगर आपके बेटे के 50% आ गए हैं तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं
कि तुमने क्या करोगे लाइफ में, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देंगे, फोन ले लेंगे। एक तो मतलब ये सारी बातें होती है, इंसान को डिप्रेस कर देती है। उसको लगता है कि मतलब इतना बड़ा मैंने क्या कर दिया है, अगर मैं 90% वाला नहीं हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है। अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा नहीं 90% वाला है, नहीं उसका माइंड इतना शार्प है, तो उसमें इसकी गलती नहीं है। बाई चांस वो 50 वाला हो, उसमें कुछ और टैलेंट हो, आप थोड़ा सा देखिए, तो उससे बात तो कीजिए, प्यार से बात कीजिए। अब मेरी ही बात थी कि मैंने अपने मुंह से अपने फादर को एक्सप्लेन किया था कि समवन आई लव समवन, मैंने खुद। और जब ये चीज़ मैंने उनसे शेयर की थी, इस टाइम तो मैं आपसे बहुत एक नॉर्मली बहुत कैजुअली ये बात बोल रही हूँ, बट जिस टाइम पे मैंने ये शब्द उनके सामने दिए थे, मैं शिवरिंग, आई एम शिवरिंग, इतना ज़्यादा मैं काँप रही थी कि वो टाइम है वो शायद मैं शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ भी, क्योंकि वो चीज़ कोई फील नहीं कर सकता है सिर्फ मेरे और मेरे फादर के अलावा। उस टाइम पे जो मेरी और उनके बीच की कन्वर्सेशन थी, इतनी ज़्यादा वो कन्वर्सेशन ऐसी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और उनकी आंखें लाल थी गुस्से से। तो वो एक टाइम पे मुझे जब उन्होंने मना कर दिया कि वो शादी नहीं कर सकते, तो गॉड मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं कैसे निकली, एक टाइम पे वो डिप्रेशन ऐसा आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बट जब मेरी मम्मी ने, लाइक फादर मदर में से किसी एक ने मुझे समझा था, मम्मा ने समझा, उन्होंने बोला, उन्होंने पापा को समझाया, पापा ने, और ठीक है उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं समझा। पर ये चीज़ हर पेरेंट्स नहीं करते हैं, सब बच्चों के साथ ये नहीं होती है। तो मैं इतना डिप्रेशन में नहीं गई एंड आज मैं एक बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। बट बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी को मैरिज को लेके इशू है, किसी को पढ़ाई को लेके इशू है, किसी को किसी चीज़ के, किसी को कोई परेशान कर रहा है इससे इशू है, किसी को अपने पड़ोसी से इशू है, किसी को किसी चीज़ से, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि आजकल हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से इशू है ही। पर हम वो इशू समझते नहीं है। हमें क्या होता है कि अरे यार हमारा तो मामला नहीं, हम क्यों इस चीज़ में पड़े। आजकल लोग जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे वो लड़ रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो उसको। या कहीं पे भी रास्ते में आपने बहुत बार देखा होगा कि झगड़ा हो रहा होता है, बहुत से लोग खड़े होते हैं, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए खड़े होते हैं। और आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन गया है, दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, कोई ये नहीं बोलता कि भाई मत लड़ो, वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, उसको सोशल मीडिया पे करेंगे, वायरल होगा। तो लोग क्या होता है सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाते हैं, अरे इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ वैसा होना चाहिए। पर जो लोग वहाँ पे लाइव प्रेजेंट होते हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? वो बोलते हैं हमारा थोड़ी ना मामला है, हम क्यों आए आगे, हम क्यों किसी के मामले में फंसे। इसकी वजह से इंसान और ज़्यादा परेशान होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किससे बात करूँ, किससे ना बात करूँ। अब सुशांत सिंह राजपूत की अगर मैं बात करती हूँ, ही इज़ नॉट माई फेवरेट एक्टर, बट जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो रहा है। वैसे अगर आपको सच बताऊं कि मैंने जब न्यूज़ में भी देखा और जो उसके फ्लैट की जब उसकी पिक्स दिखाई गई कि किस तरीके से वो बेड पे लेटा हुआ था, एक आँख खुली एक आँख बंद, और जो उसका रूफ का था वो सब टूटा हुआ था, तो आई एम बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि इतनी लग्जूरियस लाइफ होने के बाद भी सुसाइड क्यों, ऐसा क्या कर। हमें अभी तक क्या लगता था यार हमारे पास ये चीज़ नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली अपना बताती हूँ, अगर मुझे लगता है मेरे पास 2 सूट है, तीसरा सूट नहीं है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि मेरे पास तीसरा सूट क्यों नहीं है। कि एक छोटी सी बात है कि मतलब इतनी चीज़ें, तो उसके पास तो जो वो चाहता वो ले सकता था, या वो उसका तो करियर अगर अभी बोलूँ तो अभी शुरू ही हुआ था, कि क्या नहीं था उसके पास। इतनी अच्छी लाइफ जहाँ वो चाहे, आजकल लाइक हम मिडिल क्लास है, हम सोचते हैं कुछ स्पेंड करने से पहले कि हम ये नहीं कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे जो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हमें राशन लाने में दिक्कत ना हो जाए या दूध लाने में दिक्कत ना हो जाए। तो हम जो मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, उसके बावजूद मैं अपनी जो उनकी सैलरी बहुत अच्छे से स्पेंड करती हूँ, कहीं लास्ट मंथ आते आते जो है वो सैलरी ख़त्म ना हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उसके पास तो इतना पैसा, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि वो इतना सब कुछ कर सकता था, इसके पास उतनी, अगर आप कोई भी देखें बॉलीवुड एक्टर है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण हुआ? आजकल सिर्फ और सिर्फ आप कहीं पे भी देखेंगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा, ऑनेस्टली मैंने स्टेटस नहीं लगाया,
ना मैंने फेसबुक पे लगाया, ना ही मैंने व्हाट्सएप पे लगाया, और ना ही मैंने यूट्यूब पे कुछ इस तरीके की पोस्ट की कि रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा किया क्यों। कितनी भी बड़ी यार प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब तक आपके पास ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, किसी से शेयर नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप इनसे नहीं कर सकते, आपका हाउस कैप्टन है, आप उससे शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो चीज़ है वो समझेगा नहीं, या आपकी इस चीज़ को वो फील नहीं करेगा। परेशानी यार हर किसी को होती है। तो गाइज इस वीडियो को मेरा बनाने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप ही बोले कि यार ये बातें तो हमें पता है, ये क्यों बोल रही है। या आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो शायद मुझे ये कमेंट करें, यार इसका चैनल तो इस चीज़ का नहीं है, ये क्यों बात कर रही है। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आप में से या मेरी मतलब किसी का ये टॉपिक आ ही ना, कि डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम कुछ समझते नहीं है, पर ये एक हमें ऐसा सबक सिखा देता है कि दूसरे लोग बात करते हैं, जो कि आज हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, जो भी मुझे लगता है जो मेरी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और जो सोसाइटी में ये चीज़ें फील करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो गाइज इस वीडियो में कुछ, आज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा या इंटरेस्टिंग रहा होगा या ऐसा कुछ है, बस ये मेरी कुछ फीलिंग है जो मुझे समझ में नहीं रहा था मैं किसके साथ शेयर करूं। लाइक मैं, मेरे हस्बैंड, हम रोज़ बात करते हैं हम इस टॉपिक पे, यार ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्यों हो जाता है। अब एक क्या होता है, मेरी सिस्टर की बात मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ खाली। जब मेरी सिस्टर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जो उनकी पहली बेटी थी, तो वो जब डिप्रेशन में आ गई, आप सोचिए 5 साल की बच्ची डिप्रेशन में क्या आ सकती है। आपके लिए सोच रहे होंगे अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, वो डिप्रेशन में आ गई थी इस वजह से क्योंकि माँ बाप का जो ध्यान था वो उससे हटकर जो न्यू बॉर्न बेबी पे आ गया था। ये कोई ये नहीं है कि माँ बाप ने जानबूझ कर ऐसा किया। क्यों होता है पता है ना, छोटा बच्चा है तो उसको ज्यादा केयर की जरूरत है, जो है तो उसको ध्यान नहीं दिया, वो डिप्रेशन में लिटरली मैंने उसको देखा, तब मैंने ये चीज़ फील की और मैंने अपनी सिस्टर एंड अपनी जीजू को बोला कि आप उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो वो अकेले में बैठ के रोती थी। उसे ये लगता था कि जो नया बेबी आया है उसने जो है उसके माँ बाप जो है उसे छीन लिए, अब वो उसको प्यार नहीं करते। तो ये चीज़ उन्होंने फिर धीरे धीरे जब उन्होंने समझा, उसकी मक्कू की प्रॉब्लम समझी, तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाना शुरू किया। मतलब लाइक पहले भी बुलाते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बट होता है ना कि बच्चा छोटा है तो उस पर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि डिप्रेशन जो है सिर्फ एक एडल्ट को हो सकता है, छोटे से बच्चे को हो सकता है, नॉर्मल एज को हो सकता है, एडल्ट हो सकता है जो ओल्ड है उनको भी हो सकता है। कई सारी प्रॉब्लम होती है कि आजकल के जो बच्चे हैं, लाइक अगर आपको बोलो डॉटर इन लॉ है, सन है, वो साथ में नहीं रह रहे हैं या साथ रह रहे हैं पर उनको इतना प्यार नहीं दे रहे हैं, या जो चीज़ वो अपने लिए ला रहे हैं उनके लिए नहीं ला रहे हैं, तो ये जो डिप्रेशन है ना, ये वो हर किसी को हो सकता है। अब आजकल की जो फैमिली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। पहले के टाइम आपको पता कितना अच्छा होता था कि छुट्टियाँ शुरू हुई नहीं, नानी के घर, दादी के घर कहीं चले गए, खूब सारा फन किया। और आजकल क्या है, अरे हम नहीं आ रहे भाई, गर्मी बहुत है, हमारे घर में तो एसी है, हम यहाँ है, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ गांव में ऐसा होता है, वहाँ ये होता है, ये होता है। तो आजकल के जो लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सिर्फ वो अपने से मतलब रखते हैं, उनको और मतलब नहीं है। और लास्ट अभी जो ये होली निकली है, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा कि होली वाले दिन होली थी। जो हमारे क्वार्टर वाली लाइन थी उसमें मुझे कोई बाहर नहीं दिख रहा, जैसे कि नॉर्मल डेज होते हैं बिल्कुल वैसे ही लगा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या होली पहले ऐसे होती थी? तो ये क्यों हो गया? ये सिर्फ कि आजकल लोग जो है वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। ठीक है, घर में एक दूसरे को बस खाली वही हल्का सा ये लोग टीका लगा दिया, ये हो गई होली। तो बहुत सारी होती है कि हम क्या करें या करें। लास्ट में गाइस सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर के आसपास कोई इंसान ऐसा हो जो बहुत दिन से आपसे ना मिला हो या आपने उसे बहुत दिन से नहीं देखा हो, तो प्लीज़ जाइए, उससे बात कीजिए। हम सभी को पता है कि कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, पर सिर्फ आपके 2 प्यार के बोल किसी की लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, किसी को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी को कुछ दे नहीं देते हैं, सिर्फ एक बोलते ना अच्छा सा बोलिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बात सुन लीजिए, हो सकता है कि वो आपसे अगर अपनी मन की बात शेयर कर ले तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जो मैं
मतलब एक ये मैं अपना बोल रही हूँ कि इस चीज़ को मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से बात करूँ, या कुछ ऐसा हो मेरे घर के आसपास, अगर मुझे ऐसा कोई देखने को मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा, तो मैं उनसे बात करूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, या अगर आप कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ बात कीजिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी ना किसी से बात कीजिए। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो पहले से और अच्छी हो जाए। ओके गाइज, जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।